नमस्कार। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं और तमिलनाडु में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। क्या बीजेपी यहां खेला करने जा रही है, क्योंकि तमिलनाडु को लेकर बीजेपी का मिशन 2026 शुरू हो चुका है और इसको लेकर काफी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि एक बार फिर क्या साथ आएंगे बीजेपी और एआईडीएमके, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये गठबंधन माना जाता है और ये गठबंधन अगर बनता है तो क्या तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, इसके पीछे के आंकड़े सामने आ रहे हैं। देखिए 2024 आम चुनाव में यहाँ एनडीए का खाता नहीं खुला था। 39 लोकसभा सीटें आती हैं और 39 में से 39 ही इंडिया गठबंधन के पक्ष में रही थी, जिसमें डीएमके, कांग्रेस, सीपीआई और यहाँ पर अन्य जो दल थे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो काफी हलचल दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर जो है इंडिया गठबंधन का ही पलड़ा भारी रहा था 2021 में। यहाँ पर बात की जाए तो डीएमके को 134 सीटें और कांग्रेस को 17 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। सीपीआई को 2 सीटें, सीपीआई माले को भी 2 सीटें मिली थी। इस तरह से जो है कांग्रेस और डीएमके वर्तमान में तमिलनाडु में सरकार में है, जबकि मुख्य जो है विपक्षी दल यहाँ पर एआईडीएमके है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में यहाँ पर 13 सीटें मिली थी तमिलनाडु के अंदर। लेकिन माना जा रहा है कि इस बार एआईडीएमके अगर इंडिया गठबंधन के साथ आता है तो क्या बड़ा उलटफेर तमिलनाडु में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है सत्ता परिवर्तन हर 5 साल में होता रहा है। यहाँ पर डीएमके और एआईडीएमके के बीच कड़ी टक्कर होती है, क्योंकि महिलाओं के लिए यहाँ पर जो है तमिलनाडु में जो है 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। लेकिन क्या कुछ बड़ा आंकड़ा और बड़ा ऐलान भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, क्योंकि जो भी महिलाओं के लिए बड़े बड़े ऐलान करता है सरकार उसकी ही बनती है। तो तमिलनाडु का क्या ओपिनियन पोल कहता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो यहाँ पर डिंडीगुल की 7 सीटों में से यहाँ पर एआईडीएमके को 2 सीटें, जबकि डीएमके कांग्रेस का जो गठबंधन उसको 5 सीटें और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही, क्योंकि यहाँ पर जो है सभी दल यहाँ पर जो है डीएमके और यहाँ पर एआईडीएमके के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं तमिलनाडु को लेकर, यहाँ पर डिंडीगुल की 7 सीटों को लेकर। तो यहाँ पर बात की जाए तो एआईडीएमके के पक्ष में 2 सीटें, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में ही चुनाव लड़ेगी, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। जबकि डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन यहाँ पर हो चुका है और यहाँ पर अगर बात की जाए तो जिस कहा से डीएमके कांग्रेस का गठबंधन यहाँ वर्तमान में सरकार में है, तो 5 सीटें उनके पक्ष में जा सकती हैं। लेकिन तमिलनाडु का भी काफी महत्वपूर्ण जो गणित है उसमें हर 5 साल में यहाँ सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। करूर की 4 सीटों में से यहाँ पर बात की जाए तो एआईडीएमके के पक्ष में 2 सीट, जिसमें एनडीए और भारतीय जनता पार्टी है, और डीएमके कांग्रेस गठबंधन उसको भी 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। तिरुचिरापल्ली की 9 सीटों में से बात की जाए तो एआईडीएमके के पक्ष में 4 सीटें, जबकि डीएमके को यहाँ 5 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर सामने आ रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पर कोयम्बटूर की 10 विधानसभा सीटों में से जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उसमें एआईडीएमके को 4 सीटें, जबकि डीएमके के पक्ष में 5 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यानी एनडीए को 4 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन के पक्ष में 5 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना है। 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। बात कर लेते हैं यहाँ पर नीलगिरी की 3 सीटों में से, तो यहाँ पर एनडीए को 1 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन डीएमके को 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर तिरुपुर की 8 विधानसभा सीटों में से तो एआईडीएमके एनडीए को 3 सीटें, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में 4 सीटें और अन्य के पक्ष में 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। ईडोर की 8 सीटों की बात की जाए तो एआईडीएमके के पक्ष में 3 सीटें, डीएमके के पक्ष में 5 सीटों पर जीत का अनुमान ओपिनियन पोल में सामने आ रहा है। नवकक्कल की 6 विधानसभा सीटों में से एआईडीएमके के पक्ष में 3 सीटें, डीएमके के पक्ष में 3 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। चेन्नई की 22 विधानसभा सीटों में से एआईडीएमके के पक्ष में 7 सीटें, डीएमके के पक्ष में यहाँ पर जो है 14 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। कांचीपुरम की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर एआईडीएमके के पक्ष में 0 सीट जा रही है, जो कि एनडीए का यहाँ पर जो है हिस्सा है, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। अगर बात की जाए यहाँ पर चेंगलपट्टूर की 6 विधानसभा सीटों में से एआईडीएमके के पक्ष में 1 सीट, जबकि डीएमके को 5 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। कन्याकुमारी की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर एआईडीएमके के पक्ष में 2 सीटें, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में 4 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। अब तक तमिलनाडु की बात की जाए तो 103 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें 36 सीटों पर एआईडीएमके की जीत की संभावना है, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 64 सीटें और अन्य के पक्ष में 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना सामने आ रही है। जबकि बात की जाए यहाँ पर तेनकासी की 5 विधानसभा सीटों में से तो एआईडीएमके के पक्ष में 1 सीट, जबकि डीएमके को 4 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है।
यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले जिले की। यहाँ पर थुक्कुडी की 6 विधानसभा सीटों में से तो एआईडीएमके के पक्ष में 1 सीट, जबकि डीएमके को 5 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना सामने आ रही है। तमिलनाडु में अगले जिले की बात की जाए तो विरुधुनर की 7 विधानसभा सीटों में से एआईडीएमके को 3 सीटें, जबकि डीएमके को 4 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर सामने आ रही है। बात कर लेते हैं रामनाथपुरम की। यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों में से तो यहाँ पर एआईडीएमके को 2 सीटें, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। थैनी की 4 सीटों की बात की जाए तो एआईडीएमके एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। मदुरई की 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो एआईडीएमके के पक्ष में 3 सीटें, जबकि डीएमके को 7 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। गंगा की अगर बात की जाए तो 4 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें एनडीए एआईडीएमके के पक्ष में 1 सीट, जबकि कांग्रेस डीएमके गठबंधन के पक्ष में यानी इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। तमिलनाडु के अगले जिले की बात की जाए तो यहाँ पर पुदुकोट्टई की 6 विधानसभा सीटों में से एआईडीएमके के पक्ष में 1 सीट, जबकि डीएमके को 5 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। तिरुवरूर की 4 विधानसभा सीटों में से डीएमके को 3 सीटें, जबकि एआईडीएमके एनडीए गठबंधन के पक्ष में 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना सामने आ रही है। तंजावुर की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर एआईडीएमके के पक्ष में 3 सीटें, जबकि डीएमके को 5 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। तमिलनाडु के अगले जिले की बात की जाए तो यहाँ पर मयिलादुथुराई की 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए एआईडीएमके के पक्ष में 0 सीट, जबकि कांग्रेस डीएमके गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले जिले की। यहाँ पर गुडालूर की 9 विधानसभा सीटों में से तो डीएमके को 5 विधानसभा सीट, जबकि एआईडीएमके के पक्ष में 3 सीटें और 1 सीट अन्य के पक्ष में जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। पेरम्बलूर की 2 विधानसभा सीटों में से दोनों सीटें डीएमके के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। तमिलनाडु को लेकर बात की जाए अगले जिले की तो सेलम की 11 विधानसभा सीटों में से एआईडीएमके को 6 सीटें, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। विल्लुरपुरम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों में से एआईडीएमके को 2 सीटें, जब डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। बात कर लेते हैं तिरुवन्नामलाई की 8 विधानसभा सीटों में से तो एआईडीएमके के पक्ष में 3 सीटें, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। धर्मपुरी की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो एनडीए एआईडीएमके गठबंधन को 2 सीटें, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। कृष्णागिरी की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो एआईडीएमके को 2 सीटें, जबकि डीएमके को 4 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। अगर बात की जाए अगले जिले की, यहाँ पर तिरुपतूर की 4 विधानसभा सीटों में से तो एआईडीएमके के पक्ष में एनडीए को 1 सीट, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। रानीपेट की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर एआईडीएमके को 3 सीटें, जबकि कांग्रेस डीएमके गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। बेलूर की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो एआईडीएमके के पक्ष में 1 सीट, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। इस तरह से तमिलनाडु को लेकर बात की जाए 8 विधानसभा चुनाव होते हैं तो तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस गठबंधन की जीत की संभावनाएं प्रबल इस समय नजर आ रही है, लेकिन जिस कार से माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु को लेकर अपनी रणनीति बना रही है और तमिलनाडु में यहाँ पर गठबंधन करके ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएगी। तो यहाँ पर एआईडीएमके के साथ गठबंधन बनता है तो माना जा रहा है कि इस बार काफी कुछ बड़े उलटफेर की संभावना दिखाई दे रही है और अन्य के पक्ष में भी कुछ सीटें जा सकती है। अन्य यानी एनडीए के साथ और कौन कौन से दल आते ही काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि तमिलनाडु को लेकर किस कार का माहौल बनता है, किस कार की बड़ी योजना है महिलाओं को लेकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले ऐलान करती है, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कई राज्यों में इस तरह की योजनाओं का फायदा मिला है। तो तमिलनाडु में अगली सरकार किसकी बन सकती है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। तमिलनाडु को लेकर बहुत जल्द आपको और महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। तो तमिलनाडु में अगली सरकार किसकी बनेगी, इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।